हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाउन। देखो, नाउन को डीपली पढ़ लो। 2 मिनट 1 मिनट 10 सेकेंड वीडियो देखकर चले जाना, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और नाउन को अगर डिटेल्स में जानना है तो, अगर नहीं जानना है तो अभी छोड़ के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जानना है तो लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहो, ताकि तुम नाउन के बारे में जब तक नहीं जानते हो वो सारे चीज मैं आपको बताऊं कि नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं और इसको कितने तरह से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप नाउन पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, जब आप ऐसा कोई सेंटेंस बनाने जाते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स होने लगती है, समस्या आने लगती है। तो वहां समस्या क्या होता है कि नाउन को ना जानना। तो पहले आप जान लो नाउन। नाउन शुरू करते हैं, व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं। तो हम सब जो है बचपन से एक डेफिनेशन रट के आते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कि नाउन किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम सब जानते हैं इस चीज को, इसमें कोई जो है कि डबल जो है कि डेफिनेशन नहीं है, कुछ अलग नहीं है, मैं आपको अलग बताऊंगा। लेकिन मैं बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि देखो भाई, ये रट लिए हो, क्या आप समझे हो, नाउन समझ में आया है। तो मोस्ट ऑफ कहते हैं कि सर डेफिनेशन तो याद है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने पूछा क्या आपको नाउन समझ में आया, नाउन के काम क्या है समझ में आया, नाउन के प्लेसमेंट समझ में आया, नाउन कितने प्रकार के होते हैं समझ में आया। तो मुंह खोल देते हैं, बोला नहीं सर, हम तो सिर्फ नाउन पढ़े थे और नाउन कितने प्रकार के होते हैं पढ़े थे। इसीलिए जब भी अगर आप टेंस, वॉइस, एनालिसिस, क्लॉसिस, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन में जब जाते हैं या कम्प्लेक्स टेंस में जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो प्रॉब्लम्स तो होगा ही भाई, प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने उस बेस को ठीक से पढ़कर आया ही नहीं, तो प्रॉब्लम तो होना ही है। तो चलो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको शुरू कर देता हूं नाउन। तो व्हाट इज नाउन, तो यहां सीधे हेडिंग देते हैं हम लोग नाउन। तो कहते हैं, मैं कहता हूं कि नाउन इस ब्रह्मांड में उपस्थित हुए सारे चीज नाउन है। चाहे मेरा घर हो, द्वार हो, बोर्ड हो, जो मैं कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैमरा हो, वायर हो, एवरीथिंग, वो सारे के सारे क्या नाउन है। ऑल थिंग्स अवेलेबल अराउंड यू, है ना, जो भी चीज तुम्हारे आमने सामने मौजूद है वो सारे के सारे क्या है, संज्ञा है या नाउन है। तो अब आता है कि सर कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलो मैं बता देता हूं कि नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन, नंबर 3 जो है कि अब्स्ट्रैक्ट, नंबर 4 कलेक्टिव और नंबर 5 मटेरियल। ये बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर मतलब का कि हम स्वरूप देख के पहचानते हैं, स्वरूप देख के उसके आकार देखकर पहचानते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि नाउन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। इसके डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज आपको मैं काइंड पढ़ा देता हूं कि आपने जो पढ़ी है अब तक, है ना, वो क्या सफिशियंट है आपके आगे के एजुकेशन के लिए या नहीं है, है ना, वो आप पहले देख लो। नाउन को कितने तरह से पढ़ा जाता है। तो नंबर 2 इसका प्रकार होता है ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, यानी कि गणना के आधार पर नाउन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर 1 काउंटेबल और नंबर 2 अनकाउंटेबल। गणना का आधार मतलब जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल और जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल। तो गणना के आधार पर नाउन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अब आते हैं नंबर नेक्स्ट 3 में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वचन के आधार पर नाउन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर 1 सिंगुलर और नंबर 2
प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, जिस नाम से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो उसे सिंगुलर नाउन, और जिससे दो या दो से अधिक हो उसका प्लूरल नाउन। चलिए अब जो है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के आधार पर। तो पहचान के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो सर मैंने पहचान के आधार पर तो पढ़ा नहीं था। तो पहचान के आधार पर दो, एक डेफिनिट नाउन और दूसरा इनडेफिनिट नाउन। बोलेगा सर मैंने पहला बार सुना इस चीज को। सुनोगे, जब तुम आर्टिकल पढ़ते हो, याद करो एक बार, तो वहां पर टीचर बोलते हैं कि डेफिनिट नाउन के पहले द का प्रयोग होता है और इनडेफिनिट नाउन के पहले किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। इसका मतलब नाउन भी पहचान के आधार पर दो होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। तो सर डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं? तो वह नाउन जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, मतलब एक लंबे पहचान के साथ जो नाउन अभी भी जो है सदियों से यहां पर मौजूद है, उसे बोलते हैं डेफिनिट नाउन। ताजमहल को डेफिनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह निश्चित है, क्योंकि दूसरा कोई ताजमहल नहीं। गंगा रिवर को डेफिनिट नाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि अब इसके अतिरिक्त कोई गंगा रिवर नहीं। इंडेफिनिट नाउन लड़का, कौन लड़का? लड़की, कौन लड़की? गाय, कौन गाय? ये क्या है? इंडेफिनिट नाउन। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान के आधार पर। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पर नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक एक्टिव नाउन, एक्टिव नाउन, और दूसरा है नॉन एक्टिव नाउन, नॉन एक्टिव नाउन। बोला सर ये भी नहीं सुना था मैं, एक्टिव नाउन नॉन एक्टिव नाउन किसे कहते हैं? देखिए, नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक एक्टिव नाउन, जो नाउन क्रियाशील होती है, मतलब क्रिया को करती है, काम को करती है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव नाउन। नॉन एक्टिव नाउन वह नाउन जो स्थिर रहती है, चेयर है, कुछ नहीं कर सकता। अगर चेयर के सामने इट्स वर्ब लगाए तो लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि चेयर जो है कि खा पी नहीं सकता। बॉय के सामने लगाएंगे तो लेगा? ले लेगा, क्योंकि बॉय खा पी सकता है। तो एक्टिव नाउन, नॉन एक्टिव नाउन। बोले सर इसका यूजेज क्या होता है? मैं बता रहा हूं यूजेज कैसे होता है। मान लो कि तुम रिवर्सल वॉइस पढ़ रहे हो, मैं लिख दिया नाइफ कट्स एप्पल, ठीक, और मैंने बताया कि इसको पैसिव करो, तो आप सीधे लिखोगे एप्पल इज कट बाय नाइफ। टीचर ने कहा कि गलत है। आपने पूछा क्यों गलत है, तो उन्होंने बताया कि देखो नाइफ के साथ बीत का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होगा। आपने पूछा क्यों, बोला ग्रामेटिकल रूल्स है। कोई ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है, मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनो। मतलब बाई एजेंट वही सब्जेक्ट लेगा जो एक्टिव नाउन रहेगा, क्योंकि यहां पर देखो कट मतलब काटना, एक्टिव क्रिया एक्टिव है और सब्जेक्ट क्या है? नॉन एक्टिव है। सब्जेक्ट नॉन एक्टिव है, कौन? नाइफ। डूअर जो है का एजेंट नॉन एक्टिव है। नाइफ काट नहीं सकता, वो किसी के मदद लेकर काटता है, स्वयं वो क्रिया को नहीं कर सकता। अपने क्रिया को करने के लिए किसी न किसी का सहयोग ले लेगा, इसीलिए यहाँ पर नॉन एक्टिव। हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो बोलते हैं देखो कि अगर सब्जेक्ट नॉन एक्टिव हो तो पैसिव करते समय बाई मत लगाना। तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, है ना, तो उसको एक लिमिटेड प्रीपोजिशन लगा देते हैं, है ना, कि क्या लगाना है, नहीं लगाना है। अब आइए देखिए कि कब इन लगाएंगे, कब बाई, कब बीत, ये सब बता देते हैं। अब तो मान लीजिए कि ये वर्क के आधार पर, तो शायद और नाउन होता है ना, तो होता है ना इंस्ट्रूमेंटल नाउन होता है, मतलब ऐसा नाउन जो इंस्ट्रूमेंट के बताओ, है ना।
प्लेस डिनोटिंग नाउन होता है वैसा नाउन जो प्लेस के बारे में बताए। पर्सनल नाउन होता है वैसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति के नाम बताए। जनरल नाउन होता है ना, जिसे हम कॉमन ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर आपको नाउन इतने प्रकार के होता है, अगर आप इसमें से एक भी अगर पॉइंट के छोड़कर सिर्फ नाउन आप 5 प्रकार को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर के चले जाते हैं तो पूरे जिंदगी भर ग्रामर में आपको जो है कभी अचीवमेंट मिलने वाला नहीं। अगर आपको ग्रामर में पूरा पकड़ करना है तो आपको नाउन का चैप्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि नाउन के अभी यूजेज मैं बताने जा रहा हूं कि सर कि आपने बोला था कि यूजेज, तो आ जाओ यूजेज ऑफ नाउन। क्योंकि हम एक छोटा सा कोई सामान भी खरीदते हैं तो उसका यूजेस देखते हैं कि भाई इसका क्या करेंगे, इसका क्या प्रयोग होगा, नहीं प्रयोग होगा। और मान लो कि हम जब छोटा सामान खरीदते हैं उसका यूजेस देखते हैं, तो एक बात बताओ कि जब हम इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो टीचर से पूछेंगे नहीं सर कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ नाउन, नाउन का यूजेज क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन, नाउन का काम क्या है, व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ नाउन, नाउन का प्लेसमेंट क्या है। अगर सर से पूछ दिए तो तबाही और बर्बादी दोनों आ जाएगा, है ना। तो चलो मैं ही बता देता हूं कि यूज ऑफ नाउन। तो नाउन का यूज कब होता है? द नाउन इज यूज्ड टू गिव एन आइडेंटिटी टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन का प्रयोग होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचान देना। मान लो एक नया एस्ट्रॉयड गिरता है ऊपर से, जब पृथ्वी की तरफ आता है तो उसे एक नाम से बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको नाम दिया जाता था, उससे पहले उसको कोई पहचानता नहीं था। अब उसको कोई देखेगा तो उस नाम से उसे क्या करेगा? संबोधित करेगा। तो नाउन का ये यूजेज है। दूसरा सर कि व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन। दूसरा है सर व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन। सर नाउन का कार्य क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन। सर नाउन का कार्य क्या है? तो नाउन का कार्य है नंबर 1 टू एक्ट एज सब्जेक्ट, है ना, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। या तो वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ये उसका क्या है बोलो तो वर्क ऑफ नाउन। सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, नहीं तो